कोने में एक कुटिया में साधु बाबा रहते हैं। गांव वाले उन्हें भगवान का रूप मानते हैं क्योंकि उनके आशीर्वाद से कई लोगों की समस्याएं हल हो चुकी हैं। एक दिन मोहन नाम का एक गरीब किसान साधु बाबा से मिलने आता है। प्रणाम महाराज, मैंने सुना है कि आप भगवान का रूप हैं और आपके आशीर्वाद से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। मेरे पास खेती के लिए ज़मीन है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है और मेरी फसलें सूख रही हैं। मेरे परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। उठो पुत्र, तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन याद रखो, सच्ची मदद तब मिलती है जब हम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। क्या तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हो? महाराज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे रास्ता दिखाइए। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें एक साधारण काम देता हूँ। गांव के पास जो पहाड़ी है, वहां जाकर हर दिन एक पत्थर उठाकर अपनी जमीन पर लाकर रखो। यह काम तुम्हें 1 महीने तक करना है। और याद रखना, हर दिन सूर्योदय से पहले यह काम पूरा होना चाहिए। लेकिन महाराज, इससे मेरी फसलों का क्या संबंध है? क्या इससे बारिश होगी? जो मैं कह रहा हूँ वह करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। मोहन साधु बाबा की बात मानकर हर सुबह सूर्योदय से पहले पहाड़ी पर जाता है और एक पत्थर उठाकर अपनी जमीन पर लाकर रखता है। पहले कुछ दिन वह सोचता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह साधु बाबा पर विश्वास करते हुए हर दिन इस कार्य को जारी रखता है। धीरे धीरे उसकी जमीन पर पत्थरों का एक छोटा ढेर बनने लगता है। मोहन थकान के बावजूद हर सुबह उठता है और पत्थर उठाने जाता है। वह महसूस करता है कि उसके शरीर में पहले से अधिक ताकत और सहन शक्ति आ रही है। यह साधु बाबा ने कैसा काम दे दिया है। लेकिन अजीब बात है, मुझे पहले से कम थकान महसूस हो रही है। शायद यह भगवान की कृपा है। मोहन को गांव के अन्य लोग इस अनोखे काम को करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि वह पागल हो गया है। लेकिन वह साधु बाबा पर विश्वास करता है और अपने कार्य को जारी रखता है। 1 महीने के अंत तक मोहन की जमीन पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर बन जाता है। एक दिन जब वह पत्थर रख रहा होता है तो अचानक बादल घिर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। भगवान की कृपा है, बारिश हो रही है। मेरी फसलें बच जाएंगी। गांव के लोग भी बारिश देखकर खुश होते हैं और साधु बाबा की कुटिया की ओर भागते हैं। महाराज, आपने सच में चमत्कार कर दिया। बारिश हो गई और हमारी फसलें बच जाएंगी। यह चमत्कार मैंने नहीं, भगवान ने किया है। और मोहन ने अपने विश्वास और मेहनत से इसे संभव बनाया है। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने समझ लिया है कि मेहनत और विश्वास से ही हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हाँ मोहन, याद रखो, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तुमने मेहनत की, अपनी ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाया और भगवान ने तुम्हारी मेहनत का फल दिया। गांव वाले साधु बाबा को भगवान का रूप मानकर उनकी आरती उतारते हैं और उनके प्रति आस्था और भी दृढ़ हो जाती है। मोहन अपनी मेहनत और साधु बाबा के आशीर्वाद से अपनी जमीन को उपजाऊ बनाता है और गांव के अन्य लोगों की भी मदद करता है। वह समझ जाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ मेहनत और लगन से ही जीवन में सफल हुआ जा सकता है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा चमत्कार हमारे अपने विश्वास और मेहनत में छिपा होता है। जब हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं और अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। कठिनाइयों का सामना करने से हम मजबूत बनते हैं और सच्ची सफलता और शांति उसी में मिलती है।
हेलो बच्चों, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते एक नया वीडियो के साथ।